नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। विश्व पर्यावरण दिवस के शाम हुए कई कार्यक्रम। सुजानगढ़ में मरुदेश संस्थान, मारवाड़ी युवा मंच तो चूरू में टीम प्रतिभा नगर ने पेड़ लगाए। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भामाशाहों को प्रेरित कर दिलाए 26 ऑक्सीजन सिलेंडर। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अटल संजीवनी संयंत्र से भेजे सिलेंडर। समाज सेवी कन्हैयालाल डूंगरवाल की स्मृति में हुआ कार्यक्रम। सभापति नीलूफर गौरी ने की सेवा। सुजानगढ़ के समाज सेवी कन्हैयालाल डूंगरवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी कमला देवी और पुत्र कीर्ति डूंगरवाल के सौजन्य से रविवार को श्री गोपाल गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया गया। श्री गोपाल गौशाला के प्रांगण में नगर परिषद सभापति नीलूफर गौरी की उपस्थिति में डूंगरवाल परिवार के प्रतिनिधियों ने गायों को चारा खिलाया। गौशाला के अध्यक्ष मानकचंद सर्राफ ने बताया कि दिवंगत कन्हैयालाल डूंगरवाल सामाजिक कार्यों और गौसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनका परिवार भी उनके बताए रास्ते पर चलकर सेवा के लिए काम कर रहा है। सभापति नीलूफर गौरी ने कहा, हमारे भामाशाह बेजुबान पशुओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने डूंगरवाल परिवार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में गजानंद बोदलिया, इरशाद गौरी, प्रदीप सर्राफ, कपिल देव माटा, निर्मल स्वामी, सुभाष चंद्र जाटोलिया, कुंदन जोशी आदि उपस्थित थे। अरे खुआनो रे बाद एक बार थे बाद में खुआ दीजिए। कन्हैयालाल जी डूंगरवाल जी की स्मृति में उनकी पत्नी कमला देवी जी और उनके सुपुत्र कीर्ति डूंगरवाल जी ने आज गौशाला में हरे चारे की गाड़ी दी है, जो कि ये एक हमारा पुण्य का काम है। हमारा फर्ज बनता है कि बेजुबान बेसहारा पशु की सेवा करना हमारा कर्तव्य है और इसी के तहत ये एक सेवा भी है। और ऐसे कोरोना काल में हम इनकी सेवा करना हमारा बहुत सेवा करनी चाहिए और काफ़ी भामाशाहों ने भी सेवा की है, क्योंकि इन कोरोना काल में बेसहारा बेजुबान पशु मतलब जो बाहर लोग आ नहीं पाते हैं, इसलिए काफ़ी भामाशाहों ने हमारे बबलू बजरंगी गौ सेवा समिति के माध्यम से जो गाड़ियाँ मतलब दान की थी, उन भामाशाहों का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। और आज जिन्होंने जो ये स्मृति पर हमारे कन्हैयालाल जी की स्मृति पर जो ये बबलू गौ सेवा समिति के माध्यम से जो ये हरे चारे की गाड़ी दान की है, उनको भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। आज हरे चारे की गाड़ी एक कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की एचएड की तरफ से, एक गाड़ी बबलू बजरंगी को भी है इधर में, वो भी सब लाभान्वित गाय हैं, उनको हम खिला के आएंगे। अमर बजरंगी सब साथ ही रहते हैं। और एक ये टमाटर है, ये विनोद जी गाड़ो दिया कलकत्ता, अर्चित पोदार उनकी तरफ से है। मरुदेश संस्थान के तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस पर शनिवार शाम को सैन बगीचे प्रांगण में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक और आगंतुकों ने वृक्षारोपण किया और परिसर में पक्षी संरक्षण के लिए 1 दर्जन से अधिक कृत्रिम घोंसले लगाए। संस्था के सुमनेश शर्मा, किशोर सेन, जगदीश प्रसाद चायल, राजेंद्र कुमार मोयल, देवांश सेन, अर्जुन राम और पार्षद प्रतिनिधि राकेश प्रजापत ने आगंतुकों का स्वागत किया। विधायक मनोज मेघवाल ने सैन बगीचे का अवलोकन किया और इसके हरित कुंज के रूप में विकसित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मेघवाल ने कहा कि बिगड़ते पर्यावरण असंतुलन से ही मानव जीवन खतरे में है। प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण ही हमारे जीवन की सुरक्षा है। विधायक मेघवाल ने मरुदेश संस्थान के सामाजिक सरोकारों की प्रशंसा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सैन समाज के अध्यक्ष दिलीप मोयल ने की। मरुदेश संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा ने आयोजकीय पृष्ठभूमि को रेखांकित किया। इस अवसर पर गौरैया बचाओ अभियान के कन्हैयालाल स्वामी, छापर के शंकरलाल सारस्वत, सुजानगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, नगर परिषद के प्रतिनिधि मोहम्मद इदरीश गौरी, पूर्व पार्षद बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा आदि ने विचार व्यक्त किए।
कार्यक्रम में एडवोकेट शुभम तोदी, परमेश गुज्जर, राजवीर प्रजापत, नारायण प्रसाद नाई, बाबूलाल सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रतन सेन ने किया। सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई और सबसे यही अपील कि जो अपनी प्रकृति लाखों साल पुरानी जो यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का वातावरण था और पिछले 50-60 सालों में जो मशीनी युग आया, विशेषकर पोल्यूशन का कल कारखानों से, गाड़ी घोड़ों से जो 50-60-70 सालों से हुआ है, उसमें बड़ा नुकसान प्रकृति को हुआ है। तो अब अपना दायित्व है कि अपन अपनी प्रकृति को वैसे ही संजो के रखें ताकि आने वाली पीढ़ियों को जो अपन को जो मिला है वैसा ही वातावरण मिलता रहे। इसलिए ज़रूरी है कि हम पर्यावरण का ध्यान रखें और सबसे बड़ा इसमें कोई पुण्य का काम हो सकता है तो वही है कि पेड़ पौधों को बचाया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए और जो प्रकृति की धरोहर है, नदी नाले पहाड़, इनको संरक्षित रहा जाए, इनका दोहन ज़्यादा नहीं हो जाए और इनका बहुत ज़्यादा अपन पर्यावरण की दृष्टि से नुकसान नहीं कर दें। यही मेरी सबसे अपील है कि आओ सब मिलकर अपन पेड़ पौधे लगाएं और इस प्रकृति को, इस धरती को बचाएं। विश्व पर्यावरण दिवस की शाम को मारवाड़ी युवा मंच शाखा सुजानगढ़ एवं सखिया के मान्यता तालाब क्षेत्र में पिछले साल लगाए गए ऑक्सीजन हब के सभी वृक्षों में टैंकर से पानी डालकर मंच के सदस्यों द्वारा श्रमदान किया गया। इसके बाद पुलिस थाना परिसर में मंच के लगाए गए उद्यान के पेड़ पौधों की सार संभाल की गई। कार्यक्रम में मंच के सदस्यों के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन ने उद्यान में सजावट की। संरक्षिका पद्मा चौधरी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में संयोजक मनोज शर्मा, पूर्व शाखा अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सोनी, अध्यक्ष सुरेश अरोड़ा, साबरमल जालान, सखिया अध्यक्ष डॉक्टर कमला शर्मा, कोषाध्यक्ष सुनीता रावतानी, सुनीता सोनी, रूपा प्रजापत, रेखा सोनी आदि उपस्थित रहे। इस दौरान सीआई किशन सिंह, एएसआई इंद्रलाल, मुंशी नरेंद्र सिंह ने अवलोकन किया और मंच कार्यों की प्रशंसा की। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर शर्मिला सोनी ने मंच के विभिन्न प्रकल्पों की जानकारी प्रशासन के साथ साझा की और मानसून में मंच उद्यान के नए स्वरूप पर चर्चा की। चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू के ग्रामीण इलाकों के लिए 26 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर सेवा ही संगठन अभियान के तहत भामाशाह की मदद से अटल संजीवनी संयंत्र की स्थापना की है। इस संयंत्र से ग्रामीण अस्पतालों के लिए 26 ऑक्सीजन सिलेंडर में रेगुलेटर के भेजे गए हैं जो स्थायी रूप से वहीं रहेंगे। इनके दोबारा भरवाने की व्यवस्था भी संयंत्र से ही की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, पंकज गुप्ता, डॉक्टर वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, अमर सिंह बुडानिया, विक्रम कोटवाद, पदम सिंह, सुभाष जांगीड़, सुशील लाटा, अख्तर खान, धर्मेंद्र शौरान, रवि दाधीच, चंद्र प्रकाश शर्मा, मदन गोपाल बालान, विष्णु सोनी, अशोक तंवर, अजय तंवर, रणवीर कसवा, जगदीश जांगीड़ आदि उपस्थित रहे। संगठन ही सेवा है, इस ध्येय वाक्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वैश्विक महामारी को हराने के लिए निरंतरता से सेवा के काम में जुटे हैं। अटल संजीवनी बैंक एक स्थायी प्रतिष्ठान हमने स्थापित किया है। वर्ष पर्यंत चूरू शहर और चूरू के गांव के अंदर ज़रूरतमंद कोई भी व्यक्ति होगा उसको प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए एक पैसा भी जेब से खर्च नहीं करना पड़े, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की है। आज 26 सिलेंडर में रेगुलेटर चूरू के प्राथमिक चिकित्सालय और रेफरल चिकित्सालय में भेजने के का काम हमने किया है। ये स्थायी तौर पर वहीं चिकित्सालय में रहेंगे और ज़रूरतमंद लोगों को वहाँ चिकित्सालय से उपलब्ध रहेंगे। इनको ऑक्सीजन को पुनः भराने का काम हमारा प्रतिष्ठान करेगा, एक पैसा भी उन गरीब लोगों का नहीं लगेगा। ये सेवा ही संगठन है, उसी कड़ी के अंदर हमने इस काम को आगे बढ़ाया। के द्वारा प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्रों पर 26 ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर प्रत्येक पीएससी के ऊपर भेजने का काम आज हमारे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ द्वारा किया गया है। हम उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चूरू में टीम प्रतिभा नगर द्वारा गाछ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई।
सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र जोशी ने बताया कि इस साल भी पर्यावरण के प्रति जन जागरण और सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। जोशी ने कहा, पेड़ लगाने के साथ साथ इनकी सार संभाल करना भी बहुत जरूरी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गाछ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। प्रतिभा नगर स्थित वृक्ष मुक्ति धाम में वृक्षारोपण की शुरुआत की गई है और पूरे साल ये अभियान वृक्षारोपण और जन जागरण के रूप में चलेगा। ग्रीन एंड क्लीन चूरू का मिशन चूरू जैसे कम पर्यावरणीय क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर भी साबित होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं विनती करूंगा प्रत्येक व्यक्ति से कि इस अभियान से जुड़े और सफल बनाए। कोरोना संकट को लेकर बहुत से लोग अपने अपने तरीके से जागृति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में सुजानगढ़ के मशहूर फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक गजानन मानव ने एशियन प्लस को एक वीडियो भेजकर गीत के माध्यम से कोरोना टीकाकरण करवाने का आह्वान किया है। जीवन में सुरक्षा पाए, वैक्सीनेशन का सभी लाभ उठाए, समय पे टीका लगवाए, जीवन में सुरक्षा पाए। वैक्सीनेशन जनहित में है, वैक्सीनेशन जनहित में है, समय पे वैक्सीन लगवाए, टीकाकरण करवाए, जीवन में सुरक्षा पाए। टीकाकरण अभियान को आओ सफल बनाए, आओ सफल बनाए। राजलदेसर में विश्व पर्यावरण दिवस की शाम नाथनगर गौशाला परिसर में 21 पेड़ लगाए गए। मंत्री पवन बोथरा ने बताया कि गौशाला परिसर में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण किया गया है। इस दौरान जगदीश प्रसाद महादेव पांडे के आर्थिक सहयोग से गौशाला में हरा चारा और 3 क्विंटल हरी सब्जियां भिजवाई गई। कार्यक्रम में भवानी पांडे, लालचंद पांडे, मदन बिनायकिया, लूनाराम, टिकमचंद, मोनू पांडे, राम भाटिया, श्याम पांडे, सावरमल, कांजी पांडे, अशोक, आनंद पांडे, राजेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश, महादेव, प्रमोद, पंकज, जयप्रकाश आदि ने सहयोग किया। श्रीनाथ नगर गौशाला में आज जगदीश प्रसाद जी, महादेव जी पांडे, इनकी ओर से गौ माता को 21 कुंटल हरा चारा इनके लिए आज इन्होंने भिजवाया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। गर्मी का मौसम है और इस मौसम में हरे चारे की गायों को बहुत आवश्यकता रहती है। आज इन्होंने रतनगढ़ से ये पिकअप अंजनी जी चोटिया को फ़ोन करके ये पिकअप मंगवा के गौशाला में अभी भिजवाई है और अभी सब गौ माताओं को हम देंगे। इनका बहुत बहुत महादेव जी का बहुत बहुत आभार। इसी के साथ कल श्रीनाथ नगर गौशाला में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ के सभी साथियों ने 21 पौधे गौशाला परिसर में पर्यावरण दिवस पर लगाए। मैं सभी जो यहाँ रोज़ आते हैं सेवा करने के लिए, उनका सभी का नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा, बट सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही किसी दानदाता ने गुप्त रूप से 5 क्विंटल सब्जी भी भेजी है, वो भी गौ माता को अभी खिलाएंगे। मैं सभी गौ भक्तों का और दानदाताओं का हृदय से धन्यवाद। पंचायत समिति सरदार शहर के विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने अपना 58वां जन्मदिन पैतृक गांव नयासर के ठाकुर जी मंदिर में विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कर मनाया।
इस अवसर पर गांव की शमशान भूमि में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। पारी की प्रेरणा से गांव की शमशान भूमि में 200 पौधे लगाए गए। इस दौरान ग्रामवासियों ने भी सहयोग किया। पारिक ने ग्रामवासियों को पेड़ पौधे लगाने और जन सहयोग की भावना से गांव का विकास करवाने के लिए कहा। कार्यक्रम में कुबेर ग्रुप द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक काढ़े के पैकेट और मास्क वितरित किए गए। इस दौरान हरिबख्श राम, हरजीराम, तनसुख, रामजस, मांगीलाल, हरलाल आदि मौजूद थे। लेक्चरार भर्ती 2018 में पद वृद्धि की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। कांग्रेस के बहुत से विधायक मंत्रियों ने भी इनके पक्ष में ट्वीट किया है और समर्थन में पत्र लिखा है। विपक्ष, सांसद, सामाजिक संगठन, किसान यूनियन, छात्र यूनियन, पंच, सरपंच, प्रधान, ग्राम सभा से भी सहयोग मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव के दौरान आंदोलन के दौरान शिक्षा मंत्री ने मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था। नमस्कार, मैं केशव बागड़ा, मैं पीड़ित अभ्यर्थी हूँ स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 का। मैं सभी मीडिया चैनल्स के माध्यम से सरकार तक हमारी मांग पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है इन सभी चैनल्स का, पत्र पत्रिकाओं का, जो हमारी मांग को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में 2019 में EWS व MBC अधिसूचना के आधार पर 10% EWS व 4% EWS को आरक्षण दिया, जो सामान्य वर्ग से समायोजित किया गया। जिसके कारण सामान्य वर्ग के 14% अभ्यर्थी यानी 689 अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा से सीधे तौर पर बाहर हो गए। हम बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। 22 दिन जयपुर में शहीद स्मारक पर भी हमने धरना प्रदर्शन किया। 28 दिसंबर से लेके 18 जनवरी तक हमने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री जी के सकारात्मक आश्वासन के बाद हमने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 2 अप्रैल से सुजानगढ़ गांधी चौक, जहां उपचुनाव हुए थे अभी, वहां पे अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया। 8 अप्रैल को शिक्षा मंत्री जी ने 71 जनसभा में यह घोषणा कर दी कि मैं आपके 689 पद बढ़ा दूंगा, 100% आपका काम कर दूंगा। मैं उच्च अधिकारियों से आपकी मीटिंग आज ही करके आया हूं, तो आपका काम 100% हो जाएगा। उसके बाद हमारा डेलीगेशन जयपुर के लिए रवाना हुआ और 14 अप्रैल को शिक्षा मंत्री जी से पुनः मुलाकात हुई एवं उनके OSD या PA हेमंत जी से मुलाकात करके रात 8 बजे CMR हाउस में मुख्यमंत्री जी के OSD देवाराम सैनी जी से मुलाकात की। उनके सकारात्मक आश्वासन के बाद हमने गांधी चौक में 15 अप्रैल को धरना समाप्त कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारा मांगे नहीं मानी गई। शिक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा था कि यदि मनोज मेघवाल जो कांग्रेस प्रत्याशी थे वो जीत जाएंगे तो आपका काम 100% हो जाएगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है जयपुर, मेरा टेलीफोन आएगा। लेकिन ना ही कोई टेलीफोन आया, ना ही कोई आधिकारिक रूप से प्रेस नोट जारी हुआ। इसलिए हम लगातार पिछले कुछ दिनों से 22 मई से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी मांग सरकार तक पहुंचाने का संघर्ष कर रहे हैं। सरदार शहर के लगभग 15 गांवों में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया गया। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी विकास सोनी ने बताया कि लक्ष्य 2250 निर्धारित किया था। शाम 4 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1600 कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।